हेलो स्टूडेंट, हेलो प्यारे सिस्टर। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ना कि चंदन भैया कब नोटिस लेकर के आएंगे, कब अपडेट लेकर के आएंगे। खास करके वो सारी प्यारी प्यारी सिस्टर जो एएनएम कर रखी हो, एएनएम कर रही हो, उन सब के लिए है ना। तो इसमें तो बहुत सारी पोस्टों के लिए जानकारी है, लेकिन मैं खास करके एएनएम के लिए बहुत ही खुशखबरी है। वैसे तो ये खुशखबरी सबको पहले ही हम दे चुके थे, आप लोग को मालूम भी होगा, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो उल्टा के देख लीजिएगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा और आप लोग समझ जाइएगा कि हम पहले न्यूज़ दिए थे कि नहीं दिए थे, है ना। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे हाँ नोटिस आया तो सर जाग गए। ऐसा नहीं है, हम आपको पहले ही जानकारी दिए थे, और जैसे मेरे पास जानकारी आता है उस तरह से हम आपको बता देते हैं। नहीं आएगा जानकारी तो कहाँ से बताएंगे। तो चलिए किसी सोर्स के माध्यम से फिर एक बार जानकारी मिल गया। जिनको जानकारी मिल गया होगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ इसमें हम न्यू चीज़ आपको बताने वाले हैं। अगर आप नहीं अभी तक समझी हो तो एकदम बढ़िया से इस बात को समझ लेना। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में अब जितने भी यहाँ पर संविदा पर स्टाफ है सबको सैलरी बढ़ गया है। अब सैलरी तो भाई बढ़ गया, अब सैलरी बढ़ गया तो इसके लिए क्या हुआ ना कि नोटिस भी जारी हो गया कि सैलरी जो बढ़ गया उसके लिए नोटिस भी जारी हो गया। कै तारीख को? तो 31/1/2024 को ये नोटिस भी जारी हो चुका है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। अब जब ये नोटिस जारी हुआ है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जान गई हो तो ठीक है, नहीं जानी हो तो समझ लो। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा समझना, बहुत सारी बात है, मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। दिनांक 23 दिसंबर 2010 को आयोजित शासी निकाय की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, देखिए 2010 में ये निर्णय लिया गया था। एक नंबर बात समझिए। पुनः 17/11/2011 के द्वारा इसको संशोधन किया गया। इस बात को समझोगी तो आगे जब नौकरी करोगे ना तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगे और आप मजबूत रहेंगे। तो 2010 में हुआ, फिर 11 में हुआ, फिर 2023-24 में है। अब देखिए यहाँ पर 10 में, फिर 11 में, सीधे उसके बाद 2023-24 में आपके लिए यहाँ पर संशोधन होकर आ रहा है। तो इतना लंबे के बाद आपकी सैलरी में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एनएचएम जो होता है, एनएचएम जो लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये तो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब भारत सरकार की बहुत सारे यूनिट अलग अलग राज्य में है, जैसे बिहार में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है ना। तो ये चीज़ है, तो अब इसके अंतर्गत जितने भी संविदा पर कर्मी हैं उनकी सैलरी बढ़ गया है। अब इसमें सैलरी बढ़ गया है तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा ये सैलरी का लाभ जो है ना आपको 1/4/2023 से ही मिलेगा। 1/4/2023। अब 1/4/2023 का मतलब क्या हो गया? चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, इस तरह से 12 महीना तक अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आपको कितना महीना हो जाएगा? 9 महीना। एक महीना जनवरी 2024 का 10 महीना। फरवरी भी आपको यहाँ पर चालू होने वाला है, तो फरवरी को मैं छोड़ देता हूँ, जनवरी तक ही लेता हूँ। तो टोटल आपका कितना हो गया? 10 महीना का आपको सैलरी अलग से मिलेगा, क्योंकि 1/4/2023 से ही ये लागू किया जाता है। तो 10 महीने के आपको इंक्रीमेंट जो यहाँ पर हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर कहीं पर नहीं मिलता है तो आप लोग इसका डिमांड करिएगा। वैसे डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सरकार दे देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ है उस चीज़ को आप लोग समझेंगे, कितना बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए बढ़ोतरी कितना हुआ, एक एग्जाम्पल दे के बताए, शानदार एग्जाम्पल दिया है। आपका जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट अमाउंट 3500 रुपया है। कितना है? इंक्रीमेंट अमाउंट 3500 रुपया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके साथ ही जो आपका इंसेंटिव मिलता है वो भी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इंक्रीमेंट अमाउंट कितना है? तो आपको 3500 रुपया आपको मिलेगा। यानी अब आप पहले सैलरी आपको कितना मिल रहा था? तो 11,000 मिल रहा था। अब 11,000 में आप 3500 जोड़ दीजिए। जब 11,000 में आप 11,500 में 3500 आप क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो सीधे सीधे आपकी सैलरी कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। हो गया ना? 11 और 3 14 1 15, यानी कि 15,000 आपकी सैलरी अब यहाँ पर होगी। बाकी जो आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है वो तो आपको मिलेंगे ही, जो भी चीज़ इंसेंटिव है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीज़ अब आप लोग यहाँ पर समझिए, सीधे आपकी सैलरी 15,000 रुपया हो गया। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आप लोग समझिएगा, दूसरी बात आप लोग समझिएगा, जिन पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक संबंधी कोई दंड प्रभावी है, उन्हें 5% नियमित वार्षिक वृद्धि दे नहीं होगा, परंतु प्रावधानित मानदेय पुनरीक्षण
पुनर्धारण का लाभ दे होगा। कहने का मतलब है कि कोई जो कर्मचारी होता है ना, उस पर मतलब वेतन रोक दिया जाता है, तो उन व्यक्ति को 5% नियमित वार्षिक वृद्धि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौकरी जब आप लोग करती हो तो अच्छा से करिए, सैलरी आपकी बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। इन सब चीज़ को जो ध्यान में रख के जॉब करता है उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो नौकरी में नहीं जाओगी, सैलरी बंद हो गया तो इस सब क्या, अब देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट इनको बंद कर दिया, क्या कि जिनको यहाँ पर दंड प्रभावी है, यानी कि जिनके सैलरी वृद्धि में पहले से रोक है, उसको अब ये 5% की वृद्धि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ गई। खास बात था आपकी सैलरी बढ़ गया, मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए थोड़ा सा समय का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, मैं आपको बार बार इस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये नोटिस अगर आपके पास मिल गया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोग ये ले लीजिएगा। इसमें सब लोग का दिया हुआ है किसका कितना बढ़ा, खास करके एनएम वाले जो सिस्टर है उसको तो समझ ही गई कितना बढ़ गया है। तो आप लोग यहाँ पर खुश रहिए और मिठाई खाइए, ठीक है। सबका सैलरी इसी तरह से बढ़ते रहे और बढ़ेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, उसमें कुछ और खास बताऊंगा। सभी को थैंक यू।